सभी का एक बार ज्ञानकुंज क्लासेस में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं के और आज अपने पढ़ेंगे बालक का संवेगात्मक विकास। इससे पहले वाली क्लासों में बाल विकास के जो सिद्धांत थे वहां तक अपना कंप्लीट हो चुका है। विकास के प्रकार हैं, इसमें संवेगात्मक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास सभी को पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में संवेगात्मक विकास जो है इसका अध्ययन करेंगे और इसमें भी पहले संवेग को जानेंगे। संवेग क्या चीज होती है? संवेग क्या होता है? मनोविज्ञान में जो इसकी परिभाषा थी वो लिख देता हूँ। उस परिभाषा से आपके समझ में तो कुछ आने वाला है नहीं, लेकिन मैं इसको दोबारा दूसरे तरीके से समझाऊंगा। संवेग क्या होता है? संवेग होता है व्यक्ति में उद्दीपित होने की प्रक्रिया संवेग कहलाती है। यह तो है मनोविज्ञान के अनुसार संवेग की परिभाषा। अब आप समझो, इस परिभाषा को नहीं समझ में आया ना, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अब देखो, इस परिभाषा को समझने के लिए उद्दीपक को जानना जरूरी होता है कि उद्दीपक क्या होता है। पहले उद्दीपक को देखो, वह वस्तु या स्थिति जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपक होता है। वो उद्दीपक कहलाती है। यानी संवेग की परिभाषा तो है व्यक्ति में उद्दीपित होने की प्रक्रिया संवेग कहलाती है। लेकिन यह परिभाषा आपके दिमाग में कुछ भी आपके जहन में नहीं डाल पाएगी। तो इसको उद्दीपक को समझो। उद्दीपक वो होता है ऐसी वस्तु या स्थिति जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मानो एग्जाम के लिए आपने कोई फॉर्म लगाया, 21,000 वैकेंसी है टीचर भर्ती की, वो आपको प्रेरित कर रही है। वो 21,000 पोस्ट आपको प्रेरित कर रही है टीचर लगने के लिए। तो वो 21,000 पोस्ट किसका काम करेंगी? वो उद्दीपक है। उद्दीपक जैसे भूख भी उद्दीपक है। भूख आपको किसी खाने तक पहुंचाने के लिए या खाने के लिए प्रेरित करती है। भूख भी उद्दीपक है, प्यास भी उद्दीपक है। अगर आपको प्यास लगेगी तो आप क्या सोचोगे? पानी के पास आओगे, कहीं से पानी का इंतजाम हो जाए। तो ये कोई कार्य के लिए प्रेरित करती है। ये क्या होता है? उद्दीपक होता है। ये मैंने आपको बीच में थोड़ा सा समझाया है ताकि ये परिभाषा समझ में आ जाए। इसके कारण वैसे उद्दीपक उनके लिए आगे सिद्धांत जो अपने लर्निंग वाले जो पार्ट आएंगे उसमें पढ़ेंगे इनको। अब देखो, संवेग की बात हो रही थी। संवेग जो है इसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इंग्लिश का इमोशन शब्द जो है इससे बना है। इमोशन से, इमोशन होते हैं ना, संवेग ये होते हैं। अब इमोशन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा? देखा जाए लैटिन भाषा का बोलता हूं। मनोविज्ञान में लैटिन भाषा का ही प्रयोग हुआ है ज्यादा। लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोवरी। इमोवेयर इससे बना हुआ संवेग। इंग्लिश का जो शब्द है इमोशन, इसी को ही कहा जाता है। ये इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। अब इस इमोवेयर का अर्थ क्या होता है वो देखो आप। इसका अर्थ यानी संवेग का अर्थ क्या होता है? हिला देना, भड़क उठना, उत्तेजित होना इत्यादि। ये क्या है सभी? ये जो देख रहे हो ये इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में इमोवेयर, यानी कि लैटिन भाषा में संवेग जो है इसको इमोवेयर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है हिला देना, भड़क उठना, उत्तेजित होना। इसका अर्थ है संवेग को कहते हैं। अब संवेग होता क्या है वास्तव में? जैसे गिलफोर्ड व मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। स्पिनोजा जो है उसने 3 संवेग बताए हैं। सेंट के अनुसार 7 संवेग होते हैं। जॉर्गेनसन के अनुसार 6 संवेग होते हैं। वाटसन के अनुसार 3 संवेग होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन संवेग क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो आपको संवेग, जैसे अपने कहीं जा रहे हैं,
अचानक अपने डर गए, बहुत ज्यादा भय आया है, कोई चीज का भय संवेग है, मान लो भय संवेग आया तो अपने क्या होगा, अचानक अपने शरीर पे पसीना आएगा, हार्ट बीट जो है वो एकदम बढ़ जाएगी, अपने क्या शरीर जो है वो कंपन करना प्रारंभ कर देता है। वो जो स्थिति होती है, डर जाना, पसीना आना, हार्ट बीट बढ़ जाना, घबरा जाना, वो अवस्था क्या कहलाती है, उस समय संवेग कार्य करते हैं, वो होता है संवेग। समझ गए? ये संवेग यानी हिला देना, भड़क उठना, उत्तेजित होना, संवेग जो है ये होते हैं। अब संवेग जो है इनका नियंत्रण किसके पास होता है? संवेगों पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये संवेगों पर नियंत्रण पाता है, हाइपोथैलेमस। अब इसके पश्चात नियंत्रण कक्ष कहां होता है? इसका नियंत्रण कक्ष कहां होता है? परिधीय कोशिका में। परिधीय कोशिका, दोनों बातें अलग अलग हैं। देखो, संवेगों पर नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन संवेगों का जो नियंत्रण पाते हैं वो नियंत्रण कक्ष वो परिधीय कोशिका लिखा, परिधीय तंत्रिका में होता है। समझ गए? अब जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो गुस्से में कोई ट्रेजेडी होने वाली है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, मान लो कोई सुसाइड वाला काम हो रहा है, तो उसको गुस्सा आएगा, एक बार सूचना तुरंत हाइपोथैलेमस के पास आएगी, हाइपोथैलेमस उस सूचना को नियंत्रण कक्ष में भेजेगा, नियंत्रण कक्ष से फिर ये सूचना हाइपोथैलेमस को देगा कि आप ये जो कर रहा है इसको रोकिए। लेकिन जब तक इनका सिस्टम बैठता है तब तक वो घटना हो जाती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मस्तिष्क में कोई संवेग उठा है, संवेग उठा कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा संवेग उठ गए अंदर, मैंने किसी को अपनी भावनाएं जो है वो उजागर नहीं की, अंदर अंदर घुटता गया, संवेग उजागर हुआ, और संवेग उजागर होने पर क्या होता है, सुसाइड वाली बात सोच ली, मान लो सुसाइड वाली बात की सूचना तुरंत हाइपोथैलेमस के पास आएगी, हाइपोथैलेमस इसको नियंत्रण कक्ष में भेजेगा कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, आप कुछ कीजिए, परिधीय तंत्रिका इसको सूचना देगी हाइपोथैलेमस को कि इसको थोड़ा कंट्रोल करो, जब तक कंट्रोल करते हैं तब तक वो घटना हो जाती है। तो नियंत्रण कक्ष तो इनके पास है, लेकिन एकदम जो बढ़ जाता है सिस्टम, उसके पश्चात कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये होता है हाइपोथैलेमस, परिधीय तंत्रिका। ये जो संवेग उठते हैं, संवेगों का निर्धारण यही करते हैं। देखो एक बार पुनः समझो, आज अपने विकास के प्रकार पढ़ रहे हैं, इसमें भी बालक का संवेगात्मक विकास जो है उसको पढ़ रहे हैं। संवेग की अगर परिभाषा की बात की जाए तो व्यक्ति में उद्दीपक होने की प्रक्रिया संवेग कहलाती है। उद्दीपक मैंने आपको बता दिया, ऐसी वस्तु या स्थिति जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है वो क्या कहलाती है? उद्दीपक कहलाती है। संवेग शब्द जो है इसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। इस इमोवेयर का अर्थ होता है हिला देना, भड़क उठना, उत्तेजित होना इत्यादि। संवेगों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष यानी परिधीय तंत्रिका के पास भेजता है। अब देखो आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है, जो भी ट्रिक आएंगी इसमें आगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब संवेगों की बात करें तो संवेग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सुखदायी संवेग और दुखदायी संवेग जो है वो। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन सा हुआ जी? ये हुआ है, एक तो है सुखदायी, ये तो बहुत सरल है, सुखदायी संवेग, जैसे सुखकारी भी बोलते हैं की बात है, और एक है दुखदायी संवेग या कष्टकारी बोलते हैं, कष्टकारी संवेग। ये दो प्रकार होते हैं संवेगों के, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस बोलते हैं इनको। सुखदायी कौन से होते हैं? जैसे खुशी है, हर्ष है, उल्लास है, आनंद है, ये सभी क्या है? सुखदायी संवेग होते हैं। दुखदायी कौन सा हुआ है? जो दुख देता हुआ है दुखदायी हुआ है, ये परिभाषा होगी। दुखदायी कौन से होंगे? जैसे क्रोध है, घृणा है, क्रोध है, घृणा है, और कौन सा होगा इसमें? भय है, इत्यादि जो संवेग होते हैं ये कौन से होते हैं? दुखदायी संवेग होते हैं।
संवेग दो प्रकार के होते हैं, सुखदायी संवेग और दुखकारी या कष्टकारी संवेग। ये मैंने थोड़े थोड़े बताए क्योंकि अभी आगे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी के संवेग आएंगे। अब ये संवेग हो गए दो प्रकार के। साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसलिए मैं पूरा लिखवाता हूँ, बताता तो हूँ, साथ में लिखवा भी देते हैं, इसलिए क्लास थोड़ी सी क्या है बड़ी हो जाती है। अब आगे चलते हैं। मैक्ड्यूगल, जानते हो ना मैक्ड्यूगल को? मैक्ड्यूगल व गिलफोर्ड ने 14 संवेग बताए। 14 संवेग बताए। कितने बताए हैं? 14 संवेग बताए। और मैक्ड्यूगल को आप जानते हो, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आई थी। इन्होंने ही 14 संवेग बताए हैं, मूल प्रवृत्तियां बताई हैं संवेगों की। इन्होंने ही चेतना के विज्ञान के बारे में एक परिभाषा जो आई थी ना वो दी थी कि चेतना एक बुरा शब्द है और मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यह सब सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहा है। ये परिभाषा भी मैक्ड्यूगल की थी। अब मैक्ड्यूगल ने 14 संवेग बताए। कौन कौन से हैं? पहला तो है वात्सल्य और दूसरा है क्रोध। वात्सल्य, क्रोध। तीसरा कौन सा है? आत्मसम्मान, ये भी संवेग है। और चौथा कौन सा होगा? आत्महीनता। आत्महीनता। पांचवा है करुणा। छठा है गणना। सातवां है कर्तृभाव। आठवां है कामुकता। नौवां कौन सा होगा? आत्माभिमान। 10वां है भय। 11वां है एकांकीपन। 12वां है सुख। 13वां है आनंद। और 14वां संवेग बताया है, 13वां है आनंद और 14वां आमोद, सॉरी आश्चर्य। एक मिनट, यहाँ है आमोद और ये है आश्चर्य। ये कितने हो गए? हो गए 14। अब देखो मैक्ड्यूगल व गिलफोर्ड ने 14 संवेग बताए। वात्सल्य, क्रोध, आत्मसम्मान, आत्महीनता, करुणा है, गणना है, प्रतिभाव है, कामुकता है, आत्माभिमान है, भय है, एकांकीपन है, सुख है, आमोद है और आश्चर्य है। ये 14 संवेग गिलफोर्ड व मैक्ड्यूगल ने बताए। मैक्ड्यूगल ने ही इनकी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। जैसे मूल प्रवृत्तियां मैं आप बात करूं, गणना है, इसकी मूल प्रवृत्ति एग्जाम में जैसे पूछ लें, मूल प्रवृत्तियां मैं आगे इनको ट्रिक के हिसाब से याद कराऊंगा। इनमें से 1%, 100 एंड 1% आएगा परीक्षा में। गणना है तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन, वहां से चले जाएंगे, पलायन करना, यानी किसी से नफरत करेंगे तो मन में इसकी मूल प्रवृत्ति क्या उठेगी? भाग जाना। जैसे क्रोध है, गुस्सा आना, इसकी मूल प्रवृत्ति होती है युद्धोत्साह, यानी युद्ध करने की इच्छा। वात्सल्य, बच्चे की कामना, वात्सल्य माता का प्रेम होता है तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा, इसकी मूल प्रवृत्ति रहेगी। अब आगे देखते हैं, ये तो है मैक्ड्यूगल और किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। अब अपने आगे पढ़ेंगे स्पिनोजा के अनुसार कितने हैं, डेकार्ट के अनुसार कितने हैं, इन संवेगों को पढ़ेंगे। अब देखो समझो बात को। स्पिनोजा के अनुसार 3 संवेग हैं। कितने हैं? 3 संवेग बताए हैं। स्पिनोजा ने 3 संवेग बताए। स्पिनोजा को देखने से आपको कैसा लगता है? जेंट्स को नाम होता है, लुगाई को है, महिला विशेष को दर्शा रहा है। स्पिनोजा महिला, वैसे जेंट्स हैं, इसको आप महिला मत मानना। याद करने के लिए बता रहा हूं। स्पिनोजा ने 3 संवेग बताए हैं। कौन कौन से? शौक, ईर्ष्या और हर्ष। स्पिनोजा ने 3 संवेग ही बताए हैं। कौन कौन से हैं? शौक, ईर्ष्या और हर्ष। अब इनको कैसे याद रखेंगे? जैसे स्पिनोजा है, स्पिनोजा ये है स्पिनोजा। स्पिनोजा मान लो कोई लड़की है,
ये यहाँ पे सो रही है इसके घर। इसकी कोई फ्रेंड आई मिलने के लिए, तो इसकी माता जी ने बताया, इसकी मम्मी ने कहा, उसने आगे पूछा सिपनोजा कहाँ है, तो मम्मी ने कहा सिपनोजा सोई हुई है, यानी कि हुई नहीं करना है, सोई है। क्या है? सोई है। वो तो सोई है, आप बाद में आना। अभी क्या कर रही है सिपनोजा? सोई है। सो से शौक, ई से ईर्ष्या और है से हर्ष। या इसको देखो, शौक, ईर्ष्या और हर्ष। सिपनोजा जब भी परीक्षा में आए तो क्या करेंगे? सिपनोजा सोई है। सोई है मतलब शौक, ईर्ष्या और हर्ष, ये तीन संवेग सिपनोजा ने बताए। क्या होता है एग्जाम में सीधा पूछ ले कि सिपनोजा के अनुसार संवेग होते हैं तो तीन, निम्न में से सिपनोजा ने संवेग नहीं बताया है। शौक ऑप्शन ए शौक, ऑप्शन बी ईर्ष्या, ऑप्शन डी है हर्ष और ऑप्शन डी दे दिया क्रोध। तो क्या हो जाएगा? भिन्न कौन सा है? क्रोध। ये तीनों तो सिपनोजा ने बताए हैं। याद रखना, सिपनोजा सोई है। पुनः एक बार ट्रिक को देखो, नहीं समझ में आया तो सिपनोजा ने तीन संवेग बताए। सिपनोजा नाम जो है वो किसी लड़की विशेष को दर्शा रहा है। मान लो ये घर पे सोई थी, इसकी कोई फ्रेंड आई, उसने इसकी मम्मी से पूछा सिपनोजा कहाँ है, तो उसकी मम्मी ने कहा सिपनोजा सोई है। शौक, ईर्ष्या और हर्ष, तीन संवेग बताए। याद हो गई? सिपनोजा के तीनों याद हो गए ना? अब डेकार्ट के अनुसार 6 संवेग हैं। डेकार्ट के अनुसार कितने हैं? 6 संवेग बताए हैं डेकार्ट ने। 6 कौन कौन से हैं? गणना है, प्रणोद, गणना, प्रणोद, ईर्ष्या, गणना, प्रणोद, ईर्ष्या, गणना, प्रणोद, ईर्ष्या, परेशानी, शौक। कितने हो गए? गणना है, प्रणोद है, ईर्ष्या है, साइका सॉरी बीच में ये हो गए। कितने हो गए? डेकार्ट के अनुसार 6 संवेग हैं। गणना, प्रणोद, ईर्ष्या, हर्ष, परेशानी और शौक।